आप लोग क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जय हिंद आप सभी को। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सोलर सिस्टम जैसे कि हम सभी को पता है जो हमारा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में बहुत सारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे सन्स हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं। सो ऑल दोज थिंग्स इंक्लूडिंग आवर अर्थ, ऑल दोज थिंग, वो सारे चीज़ एक साथ क्या कहलाते हैं, वो सारे चीज़ एक साथ कहलाते हैं सोलर सिस्टम। वो सारे चीज़ एक साथ क्या कहलाते हैं, सोलर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सोलर सिस्टम को थोड़ा और डीप में जाके पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है फुल मून या फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या डेली होता है क्या? नहीं, पूर्णिमा मीन्स फुल मून, जिस दिन चांद फुल हो, कंप्लीट सर्कल हो, कंप्लीट स्फेरिकल शेप में दिखे हमें, कंप्लीट सर्कल शेप में दिखे, उस दिन को, उस रात को, उस रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, या फिर पढ़े लिखे लोग उसको फुल मून कहते हैं। वी कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। सिर्फ महीना में एक बार पूर्णिमा हमें देखने को मिलता है। वी कैन नॉट सी द मून एंड all those bright tiny objects during daytime because the very bright light of the sun does not allows us to see all these bright objects in the night sky। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि मून के पास अपना कोई लाइट नहीं है। मून के पास, चांद के पास अपना कोई लाइट नहीं है। इट इट ग्लोज अप बिकॉज ऑफ द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट बाय द सन। जो सन से जो लाइट आता है वही लाइट हमें हमारा जो चांद है, हमारा जो मून है, उसको वो क्या करता है, ग्लो करता है। और दिन के वक्त हमारा चांद और तारे जो हैं हम उनको नहीं देख पाते, क्योंकि जो लाइट है, सन का जो लाइट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्राइटर है विथ कंपैरिजन टू मून। इसीलिए मून को हम लोग नहीं देख पाते, हम लोग सन को देख पाते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अमावस्या, दैट इज न्यू मून। अमावस्या को हम लोग न्यू मून कहते हैं। ठीक है। हर 15 दिन में, फुल फुल मून के मतलब पूर्णिमा के हर 15 दिन में हमारा अमावस्या आता है, न्यू मून का अकरेंस होता है। न्यू मून को हम लोग न्यू मून को हम लोग बहुत सारे पूजा पाठ वगैरह भी किया करते हैं। ठीक है। तो दैट इज न्यू मून एंड हिंदी में उसको अमावस्या भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेस्टियल बॉडीज। व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? ऐसे हर वो बॉडी, ऐसा हर वो चीज़ जो हमारे यूनिवर्स में है, हमारे सोलर सिस्टम में है, जिसके पास अपना लाइट हो, अपना लाइट नहीं हो, वो चमकता हो, वो सारा चीज़ जो हम अपने स्काई में देख सकते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में देख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। क्या कहते हैं सर? सेलेस्टियल बॉडीज़। बेसिकली जो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो जो कि ग्लिम करते हैं, जो कि चमकते हैं, जो कि शाइन करते हैं। ठीक है। ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, ये गैसेस के बने हुए होते हैं। ये बेसिकली गैसेस के बने हुए होते हैं। अच्छा, आपने मेरे मुंह से सुना होगा अभी कि सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपना लाइट हो या ना हो तब भी चलता है। भाई साहब, सेलेस्टियल बॉडीज के पास लाइट ना भी हो तो सन से उन्हें लाइट मिलता है, जिनकी वजह से वो क्या होते हैं, ग्लिम करते हैं, साइन करते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ये बच्ची है, ये पूरे सन को, ये सॉरी, ये पूरे स्काई को देख रही है। यहाँ पे जितने भी साइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है, ऑल द साइनिंग ऑब्जेक्ट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। दे हैव देयर ओन हीट and light which they emit in large amount. These celestial bodies are also called as stars. ये जो चमकने वाले celestial bodies हैं, इनको हम लोग स्टार भी कहते हैं। ये काउंटलेस अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे स्काई में काउंटलेस काउंटलेस स्टार्स हैं। मतलब गिनती कर नहीं सकते हैं आप, उतना ज़्यादा स्टार्स हैं। और ये बहुत छोटे छोटे दिखते हैं हमें। ये इसलिए इतने छोटे छोटे दिखते हैं बिकॉज ये हमारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। ये छोटे छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े भी हैं, ये बहुत बड़े हैं साइज में। ठीक है। के साइज के भी बहुत सारे स्टार्स होंगे, लेकिन वो छोटे हमें इसलिए दिखते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? तो कॉन्स्टिलेशन एक फेनोमेना है। देखिए, ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा थियोरेटिकल है। इसमें कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं है, बस थियोरी है। थियोरी हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है कि जब तारे एक ग्रुप में इकट्ठा होते हैं और एक पैटर्न बनाते हैं, तो उस पैटर्न को हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। उस फेनोमेना को हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन नहीं, कॉन्स्टिलेशन।
डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्म वेरियस पैटर्न इन द स्काई नोन एज कॉन्स्टिलेशन। जैसे आपने सुना होगा सप्तऋषि, सप्तऋषि, उर्सा मेजर, बिग बियर, तो ये सारे क्या हैं सर? ऑल दिस थिंग्स आर, ऑल दिस थिंग्स आर, ये सारे चीज़ें क्या हैं? हमारा कॉन्स्टलेशन है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, जब स्टार जब स्टार इस फॉर्म में आ गया तो इसको लियो बोलेंगे, वर्गो बोलेंगे, लिब्रा बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं और व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज थिंग्स आर कॉन्स्टलेशन, ये कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम की तरफ। सोलर सिस्टम, सो व्हाट इज सोलर सिस्टम? लेट अस सी। The solar system consists of the sun, the planets, and their satellites, including asteroids and meteoroids. All these things included are known as solar system. सौरमंडल, सूर्यमंडल, सूर्यमंडल का मतलब होता है, सोलर सिस्टम का मतलब होता है सबसे पहले तो सूर्य, दैट इज आवर सन। हमारे प्लेनेट, टोटल प्लैनेट्स कितने हैं? तो 8 प्लैनेट्स हैं। हम लोग फर्दर क्लास में देखेंगे कि देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स, और हर प्लैनेट का एक दो नेचुरल स्टार होता है। ठीक है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब होता है कि वो उस प्लैनेट के चारों तरफ, वो उस प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। ठीक है सर, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। दैट मीन्स सोलर सिस्टम का मतलब होता है कि सूरज और सूरज के आसपास रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मिटियोरॉइड्स, सैटेलाइट्स, ये सारे चीज़ किस में आएंगे सर? सोलर सिस्टम में आएंगे। सोलर सिस्टम को हम लोग सोलर फैमिली भी कहते हैं, और उस फैमिली का हेड कौन है? उस फैमिली का हेड है हमारे सूरज। द सन इज द हेड ऑफ द फैमिली, द सन इज द हेड ऑफ द फैमिली। सूरज जो है वो उस फैमिली का हेड है। ये जो सोलर वर्ड आया है, ये वर्ड आया है रोमन माइथोलॉजी से। सोल मतलब होता है सन गॉड। सोल मतलब होता है सन गॉड। हम लोग भी सूरज को क्या मानते हैं सर? एज अ गॉड मानते हैं, एज अ गॉड ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो रोमन माइथोलॉजी में भी सोल मतलब होता है सन गॉड, और सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू दी सन, रिलेटेड टू दी सन, सन से रिलेटेड, सन से, सूरज से रिलेटेड। ठीक है, द फैमिली ऑफ द सन इज ऑल्सो इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है बात कि व्हाट इज सन। अच्छा, उससे पहले हमने पोल स्टार छोड़ दिया। पोल स्टार को एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज पोल स्टार। एक स्टार होता है सर जो कि बहुत ज़्यादा साइन करता है, बहुत ज़्यादा ट्विंकल करता है, बहुत ज़्यादा चकमक चकमक करता है। पोल स्टार, ध्रुव, ध्रुव तारा बोलते हैं। ध्रुव तारा हमें हमेशा नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में देखने को मिलता है। जब आप रात को नॉर्थ डायरेक्शन, दैट इज उत्तर, उत्तर की तरफ अगर आप स्काई में देखो तो आपको ध्रुव तारा देखने को मिलेगा, पोल स्टार देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी पोल स्टार का वर्णन किया हुआ है। ये जो बच्ची है ये भी सप्तऋषि को देख रही है, और कहीं नहीं तो कहीं दिस इज आवर पोल स्टार। ठीक है, तो पोल स्टार सबसे ज़्यादा ट्विंकल करने वाला जो स्टार है हमारे हमारा पूरा स्काई में, वो दैट इज़ पोल स्टार, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। और पहले पहले के टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो भी लोग थे, जो भी ह्यूमन रहा करते थे, हमारे एंसिस्टर्स, इस पोल स्टार को यूज़ करके ही डायरेक्शन का भी पता लगाया करते थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज सन। सन क्या है? तो सन भैया, सन एक स्टार है। सन एक बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा एक तारा है, और इस तारा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एक्सट्रीम हीट है, और ये पूरा का पूरा गैस से बना हुआ है, पूरा का पूरा गैस से बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे सोलर सिस्टम का हेड कौन है? पूरे सोलर सिस्टम का हेड है हमारा सूरज, हमारा सूरज। हमारे सूरज के आसपास ही हमारा जो सन है, सन के आसपास ही जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे। हम लोग एक फिक्स्ड इलेप्टिकल ऑर्बिट पे। ठीक है सर, नेक्स्ट, ये जो सूरज है, इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये हमारे पृथ्वी से सबसे करीबी तारा है। ठीक है, सूरज जो है ये एक फोर्स अप्लाई करता है, पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स सबको खींच खींच के अपने साथ एक साथ जोड़ के रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान से देखो
तो ये है हमारा सूरज, दिस इज आवर सन, दिस इज आवर सन। ये सन सभी प्लैनेट्स को एक साथ जोड़ के रखा है। कैसे जोड़ के रखा है? तो सन अपने तरफ से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है, खींचने वाला बल, एक ऐसा बल जो चीज़ों को अपनी ओर खींच रहा है और सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच के एक साथ जोड़ के रखता है। और इसीलिए हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो एक पूरा का पूरा एक आइडेंटिकल, एक एक यू नो एक सटीक शेप और एक सटीक ऑर्डर पे मेंटेन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जुपिटर कभी आगे हो जाएगा, जुपिटर कभी आगे ही रहेगा और यूरेनस पीछे रहेगा। ऐसा नहीं है कि यूरेनस यहाँ आ जाएगा, जुपिटर वहाँ चला जाएगा, सैटर्न यहाँ आ जाएगा, सैटर्न वहाँ चला जाएगा, मार्स यहाँ आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज सबको बाइंड करके रखा है किसने? सूरज ने। द सन हैड binded all the planets in their fixed elliptical orbit due to the pulling force that it applies on the planets. ठीक है? The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is very very far from us. सर, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ये जो सूरज है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म स्टार है, बहुत ही ज़्यादा इसमें ऊर्जा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी हमें इसका गर्मी उतना फील नहीं होता बिकॉज ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। कितना दूर है? तो 150 मिलियन किलोमीटर्स, 150 मिलियन किलोमीटर्स। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, दैट मीन्स 150 मिलियन का मतलब होता है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हम लोग से ये सन। इसीलिए हमें इतना ऊर्जा फील नहीं होता, लेकिन फिर सर फिर भी ज़्यादा ऊर्जा फील होता है, गर्मी के दिन में थोड़ा हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं जीवन में आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, और वो थोड़ा लाइट अप होते हैं, वो थोड़ा ट्विंकल करते हैं ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द सन। सन जब उसमें जब लाइट थ्रो करता है तो उसके वजह से वो ग्लिम होने लगता है, उसके वजह से वो ट्विंकल करने लगता है। ऐसे प्लैनेट्स को हम लोग, ऐसे ऐसे बॉडीज को हम लोग बोलते हैं प्लैनेट्स। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लाइट अप बाय लाइट्स ऑफ अदर स्टार्स। ठीक है, सच बॉडीज आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, ये जो वर्ड है प्लैनेट, ये ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, ये जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में एक वर्ड हुआ करता था प्लैनिटिया, विच मीन्स वंडरर्स, ठीक है, तो ये वहां से आया है। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और इन 8 प्लैनेट्स का नाम आपको याद होना चाहिए ऑर्डर के साथ। तो चलिए इसको याद करते हैं। सबसे पहला प्लैनेट है जो कि सूरज से सबसे करीब है, वो है मर्क्यूरी। देन आता है हमारा वीनस सेकंड नंबर पे आता है। देन आता है हमारा अर्थ। देन आता है हमारा मार्स। देन आता है हमारा जुपिटर। देन आता है हमारा सैटर्न। देन आता है यूरेनस और सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। तो अगर मैं बात करूं सूरज से करीब से दूर जाने के क्रम में, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा करीब कौन सा है? मर्क्यूरी। उसके बाद क्या है? विनस। उसके बाद है अर्थ जो हमारा पृथ्वी है। उसके बाद है मार्स जिसको हम लोग मंगल बोलते हैं। उसके बाद है हमारा जुपिटर जिसको हम लोग बृहस्पति बोलते हैं। उसके बाद है सैटर्न जिसको हम लोग शनि ग्रह बोलते हैं। उसके बाद है 7वें नंबर पे यूरेनस और उसके बाद है 8 में नेपच्यून जिसको हिंदी में वरुण बोलते हैं। तो ये पूरा ऑर्डर हो गया हमारे प्लैनेट्स का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आवर प्लैनेट और ये हमेशा याद रखिएगा। हमारा अर्थ इस ऑर्डर में कहाँ पे आ रहा है सर? हमारा अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आ रहा है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है ये 3rd नंबर पे आ रहा है। इस चीज़ को जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद करने के लिए हमारे एनसीईआरटी में एक ट्रिक दिया हुआ है दैट माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसका फर्स्ट लेटर्स को लेके चलेंगे तो सब मिल जाएगा। जैसे एम से मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, यहाँ पे मार्क्स नहीं होगा, मार्स होगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये जितने भी
प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड इलेप्टिकल ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही सब कोई यू नो रिवॉल्व करते हैं। सबसे करीबी जो है हमारा मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी को मात्र 88 डेज लगता है, मर्क्यूरी को मात्र 88 डेज लगता है सन का एक पूरा चक्कर लगाने में, सन के अराउंड एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में मरकरी को मात्र 88 डेज लगता है। और वहीं अर्थ को कितना लगता है सर? 365 डेज। तो देखिए अर्थ के कंपैरिजन में कितना कम लग रहा है। इतना कम क्यों लग रहा है? क्योंकि वो करीब है, ठीक है। नेक्स्ट एक और स्टार हुआ, एक और हमारा प्लेनेट हुआ करता था 2006 से पहले, जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो प्लूटो कोई कुत्ता का नाम नहीं है, नाम नहीं है सर, मतलब बहुत कोई प्लूटो कुत्ता नाम रखते हैं, कुत्ता का नाम नहीं है, ठीक है। तो प्लूटो जो है एक प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन एक कमरे में बैठ के 2008 में एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने एक डिसीजन तय किया कि प्लूटो जो है ये प्लैनेट्स के कैटेगरी में आने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, उसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर रखते हैं। बोना प्लैनेट, उसको हम लोग अब प्लैनेट नहीं मानते हैं, वरना पहले पहले हम लोग उसको प्लैनेट माना करते थे, ठीक है। चलो द नेक्स्ट थिंग इज दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूं। 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक रिंग है। 3 प्लैनेट्स हैं, 3 प्लैनेट्स के बाहर में रिंग्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है ये जुपिटर है, दिस इज आवर जुपिटर। जुपिटर के चारों ओर आप देख रहे होंगे तो एक रिंग जैसा दिख रहा होगा, एक रिंग जैसा। नेक्स्ट अगर उसके नीचे मैं लेके जाऊं तो ये सैटर्न है, सैटर्न के आसपास भी एक रिंग जैसा दिख रहा है आपको। उसके नीचे अगर मैं लेके जाऊं यूरेनस, तो यूरेनस के पास भी एक रिंग नजर आ रहा है। दैट मीन्स सबसे पहला चीज कि कौन कौन सा प्लैनेट के चारों ओर रिंग जैसा एक फीचर या फिर रिंग जैसा एक फॉर्मेशन नजर आता है। हमारा 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जिसके चारों ओर स्मॉल डेबरीज घूमते हैं। डेबरीज मतलब कूड़ा कंकड़, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, इन सारे चीज को क्या बोलते हैं? डेबरीज बोलते हैं, डेबरीज। ये सारे डेबरीज हमारे सैटर्न, जुपिटर और यूरेनस के चारों ओर बहुत स्पीड से घूमते हैं, जिसके वजह से हमें इन सभी के चारों ओर लगता है कि एक एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनका रिंग्स देखने को मिलता है? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। यूरेनस बाकी अर्थ, मून, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में जाके अपना डाउट जरूर कीजिएगा। एक एक भाई साहब थे जो कि बोल रहे थे कि लाइव क्लास के बारे में अगर मैक्सिमम रिस्पांस आया लाइव क्लास को लेके तो हम लोग लाइव क्लास भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।